ये जी मैं दूसरी दफ़ा बैठने लगा हूँ बाइक पे और अब आपको बताता हूँ। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। देखती आंखों सुनते कानों को अली असलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यू नहीं आपने देखना। आज है 11 रबी अव्वल, जुमे का दिन, जुम्मा पड़ा है और उसके बाद जो आपको पता है गम के दिन गुजर गए हैं, अब खुशी के दिन है, मिलाद के जश्न के। रबी अव्वल शुरू हो गया है, प्रॉपर खुशी के दिन आ गए हैं। तो सीन ये है कि जुमा पड़ा और जुमे के बाद कहते हैं अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करना चाहिए। तो अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने के लिए मैं जा रहा हूँ इस टाइम कोटा क्यों जा रहा हूँ वो आपको पता ही है, वहाँ पहुँच के बताऊँगा। फैमिली डे आज, फैमिली साथ है, अब्बा जी भी साथ हैं, उनकी खुंडी भी साथ ही है। और मैं चला रहा हूँ गाड़ी, इससे पहले कि मेरे गंजे सर में खुंडी बजे और फिर वहाँ पहुँच के आराम तसल्ली से अपनी शक्ल भी आपको दिखाऊंगा। लग मैं बहुत खूबसूरत रहा हूँ इसलिए एकदम नहीं दिखा रहा। गाइस अब आप मुझे देख सकते हैं, माशाल्लाह मैं खूबसूरत बहुत लग रहा हूँ क्योंकि जुम्मा था और जुम्मे को वैसे ही मैं बहुत प्यारा लगता हूँ ही मैं बहुत प्यारा ना, सिर्फ जुम्मे की बात ही नहीं है। सीन ये है कि नाती को सरप्राइज़ देना था आज। ज़रा फैमिली ने बोला है, पेरेंट्स ने, कि नाती की तरफ चलना है। काफ़ी दिनों से कह रहा था आप आए नहीं हैं, आप आएँ तो मिस कर रहा था। तो लिहाजा नातिक के घर के बाहर पहुंच चुका हूं मैं और यहाँ पे आके एक और बात पता चली है कि इनकी गली बन गई है, कुछ बनी है, तो फिर ज़रा घूम के आना पड़ा मुझे। एनीवे नई गली जो है वो दरियाफ्त हो गई है। लो जी, अभी मेरी आपके साथ राजो न्याज की बातें हो रही थी तो नातिक साहब जो हैं वो पहुँच गए। कैसा लगा है आपको सरप्राइज़? अच्छा थोड़ा सा ऊंचा बोला करो यार। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हाल ठीक मेरा हो अच्छा जी? है। हाँ जी, चलो ठीक हो। ये जी मैं नातिक के घर आ चुका हूँ और ये बाबा जानी और बड़े भाई साहब गपशप लगा रहे हैं। और भाई साहब ने ना उम्र से पहले दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, माशाल्लाह दाढ़ी इन्होंने बढ़ा लिया थोड़ी और अच्छी लग रही है। दाढ़ी वैसे ही जीनत होती है चेहरे की। मैं ना लॉन्ग ड्राइव करके नातिक से मिलने आया और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा है मेरा भांजा और खिदमत कर रहा है मेरी। ये देखें टांगे दुबा रहा है मेरी। और मैंने नातिक को बोला इतने दूर ड्राइव करके आया हूँ, तो नातिक कहता है फिर मैं आपकी टांगें दबा देता हूँ। उसके साथ साथ जी वैसे तो चाय मैंने कम की हुई है, तो आज ज़रा ड्राइव करके आया था। तो आपको पता है ड्राइवरों को चाय की भड़क होती है। तो ये जो है आपको सामने नज़र आ रहा है, अभी रिफ़्रेशमेंट हो रही है, पकोड़े चाय, साथ केक और साथ बर्फ़ी, उसके अलावा निमको और बिस्किट थे वो मैंने वापस भिजवा दिए। मैंने कहा इतना बहुत है, तो अभी जो है मैं ज़रा चाय शाय पी लूँ। अब भांजे के पास आया हूँ तो यहाँ पे चाय पीना जो है वो बनती है। आपको पता है रिफ़्रेशमेंट वगैरह करने के बाद ना मुझे एक न्यूज़ पता चली है कि नातिक ने ना बाइक चलाना शुरू कर दिया। मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन ही चलाता है, भाई साहब साथ होते हैं। वैसे तो आपको पता है कि अंडर एज गाड़ी या बाइक चलाना जो है वो क्राइम है, लेकिन लिमिटेड एरिया में भाई साहब साथ होते हैं। तो ज़रा हल्की हल्की ट्रेनिंग ये ले रहा है। तो मुझे कहता है आप मेरे साथ बैठें। तो कलमा शलमा पढ़ लिया मैंने, तो अभी नाती के साथ बैठ रहा हूँ। कहता है भाई ज़रा चलना है, आपको बिठा के राउंड लगाना है, मैं ज़रा चेक कर लूँ। चलो ले के आओ, इधर इधर ले के आओ, बैठो इधर, इधर ले के आओ, अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं, आराम से ले के आना। चलो जी, हाँ ले के आओ आराम से, कोई नहीं रह गया। ड्राइवर कच्चा है अभी जी, अभी ड्राइविंग स्किल जो है ना वो लो है। गाइस मैं बैठने लगा हूँ, दुआ करना। लो जी, फिर मैं इस गली में ना नातिक के साथ बैठ के आया हूँ और बैठे हुए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आपको पता है मेरी क्या कंडीशन थी, बस मैं पीछे ना रोक टोक ही करता रहूँ। तो कहता मैंने मेन रोड तक जाना है, आइसक्रीम लेके आना है और जाना भी आपके साथ है। वो सामने आइसक्रीम ले रहा है नातिक और आइसक्रीम लेके आए वापस, फिर मैं दोबारा बैठूँगा। ये जी मैं दूसरी दफ़ा बैठने लगा हूँ बाइक पे और अब आपको बताता हूँ। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ये मोड़ में ना ध्यान से आराम से दोनों तरफ देख के सुकून से। नातिक के साथ ना कलमा पढ़ते पढ़ते बाइक की सैर की है थोड़ी देर, फिर ज़रा फैमिली के साथ बैठ के सारों ने गपशप लगाई है।
अभी आया हूँ छत पे ना, आपको व्यू दिखाऊं। मौसम ना जो है काफ़ी अच्छा है, हवा मज़े की है यहाँ पे ना। आपको पता है थोड़ा पहाड़ी एरिया है, और मज़े की बात यह है कि बारिशें इतनी हुई हैं ना, पोल्यूशन कम हो गई है। तो आज जो है काफ़ी दिनों बाद ना सही तेज़ धूप निकली है, और अब आसमान जो है ना सही नीला नीला आज नज़र आ रहा है। छत पे जो है नातिक लोगों ने कुछ गार्डनिंग वगैरह भी की हुई है, ये देख लें आप। पौधे वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हुई हैं। अच्छा है, छत पे ये वाले मामलात होने चाहिए। गाइस अब आप व्यू चेक करें ना, वैसे आपको आगे भी मैंने कितनी दफ़ा व्यू दिखाया है। चेक करें, हर चीज़ नीट एंड क्लीन है। जूम नहीं कर सकते, उसके लिए माजरत ख्वाह हैं। बहुत जल्दी जूम वाले मामलात भी किया करेंगे, थोड़ा सा वेट करें। और वो सामने बादल देखें, कितने घने बादल हैं शदीद। वो पहाड़ी कोई एरिया, अब मुझे नहीं पता कोटली सतियाँ का एरिया होगा या कौन सा एरिया होगा। वो सामने कोई मरी या अल्लाह ही जानता है बेहतर। तो बहरहाल व्यू चेक करें आप ना, सही हर चीज़ नीट एंड साफ़ सुथरी है, और माशाल्लाह ग्रीनरी, और हवा बड़े मज़े की चल रही है। कोटा शहर की ना अपनी एक वाइब्स हैं यार, अपना ही एक नशा है इसका। वैसे ये बात आप माने कि कोटा शहर का ना अपना ही एक स्वाद है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे अब फील होता है थोड़ा थोड़ा। जुमे का दिन बस ऐसे आज ज़रा फैमिली टाइम है, फैमिली के साथ ही गुजर है। ज़रा सैर सपाटे हो गए हैं, और अब आपको पता है कि प्रॉपर व्लॉग आया करेंगे, ज़रा इंटरटेनमेंट वाले, शुगल मेले वाले भी। क्योंकि आपको पता है कि गम के दिन ज़रा चले गए हैं, अब ज़रा हंसी खुशी वाले दिन हैं, जश्न वाले, मिलाद वाले। तो साथ ज़रा दोबारा सैर सपाटे भी शुरू हो जाएंगे। और व्यू श्यू आपने देख लिया सारा, अब चलते हैं वापस। मामलात हो चुके हैं गड़बड़, आपको बताता हूँ हुआ क्या है। नातिक ने कहा जी रुकें, आप ना डिनर करके जाना। तो हमने कहा नहीं जाना है, बाबा ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, उनकी तबीयत ज़रा ख़राब होती है। तो बस इन मामलात को ले के तो फिर ये वाली गड़बड़ चल रही है, और ये अभी ना नातिक साहब हो गए हैं नाराज़। तो अभी ये नाराज़गी वाले मामलात चल रहे हैं, और फिर क्या बताऊँ आपको, इसको मनाना बहुत मुश्किल है। खैर जी, नातिक की बात हमने मान ली, हमने कहा चलो डिनर करके चले जाएंगे। और ये देखें नाराज़गी में नातिक साहब डिनर कर रहे हैं, और हम रुके हैं, लेकिन नाराज़गी फिर भी नहीं ख़त्म हुई। मतलब रात हो गई है अभी, और ये हमारा डिनर चल रहा है, आपको नज़र आ रहा है ये। और ये साथ नातिक साहब हैं, और रात हो चुकी है, लेकिन अभी तक नाराज़गी चल रही है। हंसते हंसाते मनते मनाते हुए ना ये टाइम हो गया अंधेरा। चेक करें, चंदा मामू भी आ गए हैं, और घर पहुँचते पहुँचते ना बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच गया हूँ, और आते हुए रश बहुत ज़्यादा थी, और ट्रैफिक भी थी, और आपको पता है वहाँ पे ड्राइव थोड़ी टफ़ होती है। तो गला मेरा थोड़ा सा बह गया है, तो साथ अपाजी भी थे। तो डर की वजह से फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा ये ना हो फिर बेइज्जत हो जाऊँ। तो आपको पता है, समझा करें बात, ये ना हो फादर डे हो जाता आज के दिन, अब्बा जी हमें फिर 2-3 खूंडियाँ शूंडियाँ ठोक जाते, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो गैर हर खैरियत से मैं पहुँच गई हूँ। मैंने सोचा कि आपको जाते जाते अपना दीदार एक दफ़ा फिर करा दूँ। माशाल्लाह आपने लाजमी कहना है। तो बस कुछ माने हैं और कुछ नहीं माने नातिक साहब, पता नहीं क्या आजकल नखरे बहुत ज़्यादा हो गए उसके। तो एनी हाउ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करने वाला हूँ। न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अली असलार इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।